सुख शांति का अनुभव करने के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपने शरीर का एहसास कीजिए। इतना मात्र ही कर्तव्य है सुखी होने के लिए। बंद नेत्रों से जिस शरीर का एहसास होता है वह आपका अमूर्त शरीर है जो सुख स्वभावी है, इसलिए उससे युक्त होने से ही हमको सुख का एहसास होता है। जब अपने से ही जुड़ते हैं तो फिर राग द्वेष रूप प्रवृत्ति नहीं होती, कोई पाप परिणाम नहीं होता, इसलिए हम परम शांति का अनुभव करते हैं। और जब राग द्वेष का परिणाम नहीं होता तो फिर हम अस्वस्थ नहीं होते। राग द्वेष के परिणामों से ही हम अस्वस्थ होकर दुखी होते हैं, नाना प्रतिकूल संयोग मिलते हैं। और राग द्वेष का परिणाम तभी होता है जब हम अपने शरीर का एहसास नहीं करते और इंद्रिय द्वारों से बाह्य जगत से जुड़कर रहते हैं। सुख हमारा स्वभाव है, इसलिए सुख प्राप्त करने का मार्ग अति संक्षिप्त है। इतना ही है कि हमें अपने से जुड़ना है और अपने से जुड़ने के लिए यह आवश्यक है कि हम जगत से नहीं जुड़े। अनादि से हम जगत से जुड़ते आए हैं, उसी को ही हमने बंद करना है। सब जीव अनादि से बहिर्मुख ही होते हैं और फिर अंतर्मुख होकर सुखी होते हैं। बहिर्मुखता ही हमारी अशुद्धता है और अंतर्मुखता ही शुद्धता का मार्ग है। बहिर्मुखता से अशुद्धि होती है और अशुद्धता दुख रूप होती है। अंतर्मुखता से ही हमारी शुद्धि होती है, अर्थात मूर्त की मिलावट समाप्त होती है और शुद्धता ही सुख का कारण है, क्योंकि हमारा सुख स्वभाव है। हम सुख के धनी हैं, जो सुख का धनी है उसी को परमात्मा संज्ञा है। स्वभाव से हम अनादि से ही परमात्मा हैं और हर जीव परमात्मा है। क्षुद्र से क्षुद्र जीव भी अपने स्वभाव से परमात्मा है और चूंकि जीव अनादि से बहिर्मुख है, इसलिए उसका परमात्मा रूप प्रकट नहीं है, उसका सुख प्रकट नहीं है और सुख के स्थान पर नाना प्रकार का दुख होता है। दुखों के अनेक प्रकार हैं और सुख का एक ही प्रकार है। अपने से युक्त होने से ही हम उत्तम सुख को पाते हैं और जगत से जुड़कर जो सुख का अनुभव किया जाता है
वह सुख कथन मात्र है, वह वास्तविक सुख नहीं है। सुख सा लगता है, पर जो वास्तविक सुख है वह अपूर्व है, अनुपम है। उस अपूर्व अनुपम सुख को ही हमने पाना है अपने से युक्त रहकर। और ये मार्ग सब जीवों के लिए है। कोई संप्रदाय इसमें बाधक नहीं होता है। कोई भी प्राणी जो अपने से युक्त होगा तो वह सुखी ही होगा। रागी जीव ही अपने आप को नाना संप्रदायों में बांट लेते हैं, जीवों जीवों में भेद करते हैं, अन्यथा सब जीव स्वभाव से एक समान है। और जब हम जीवों में भेद करते हैं तो फिर उनके प्रति राग द्वेष का होना स्वाभाविक हो जाता है। व्यवहार भूमि में ठहरे हुए जीव, बहिर्मुख जीव, वो जीवों में परस्पर भेद करते ही हैं। और जब अंतर्गुप्त होते हैं तो पाते हैं कि ये सब जीव सुख स्वभावी होने से एक रूप है, किंचित भी नाना जीवों में कुछ भी अंतर नहीं है। और बहिर्मुखता में दो जीव भी एक जैसे नहीं हैं। और अंतर्मुख होकर जब शुद्ध स्वभाव प्रकट होता है तो अनंत जीव ही एक ही प्रकार के होते हैं। अशुद्धि अनंत प्रकार की है और शुद्धि एक ही प्रकार की है। और शुद्धि का मार्ग भी एक ही प्रकार का है। बहिर्मुखता में नाना प्रकार के परिणाम होते हैं, नाना प्रकार के कषाय उत्पन्न होती है, नाना प्रकार के पाप परिणाम होते हैं। और अंतर्मुखता में तो एक वीतरागता होती है और सुखानुभूति होती है। अशुद्धि मानो अनंत प्रकार की है और शुद्धि एक ही प्रकार की है। बहिर्मुखता में ये जीव बहुरूपिया होता है और अंतर्मुखता में सदा एक रूप रहता है। और एक रूप रहने में ही निर्विकल्पता है, सुख शांति है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अपने ऊपर की सीमा को अच्छी तरह पहचान लीजिए। नीचे पगतली के भाग पर आइए। वहाँ की संवेदना के द्वारा आप पगतली तक पहुँचते हैं। जहाँ जहाँ हम हैं वहाँ वहाँ संवेदना है, जहाँ जहाँ संवेदना है वहाँ वहाँ हम हैं। ऐसा ही हमारा स्वरूप है। अपने मध्य भाग पर आइए। नाभि का स्थान, पेट का भाग, ऊपर की सीमा, मध्य का स्थान और नीचे की सीमा स्वानुभव गोचर है। अपने ध्यान को कंधों के भाग पर लाइए। बाएं से दाएं तक अपनी चौड़ाई को पहचानिए। यहाँ जैसा भी एहसास होता है वह एहसास ही मोक्ष का मार्ग है। और उसमें अच्छे बुरे का भेद मत करिए। भेद करना है तो इतना ही करिए कि बहिर्मुखता अच्छी नहीं है,
अहितकारी है, भयंकर दुखों में डालती है, और अंतर्मुखता अच्छी है और हमें असीम सुख को प्राप्त कराती है। एक और असीम दुख है और एक और असीम सुख है। अपनी ओर आने में सुख है और दुखों से रक्षा है, अर्थात दुख नहीं है। और बहिर्मुख जगत के सन्मुख रहने में सुख नहीं है, दुख है। अपने चौड़ाई कंधों के भाग में सर्वाधिक बाएं से दाएं, मुखमंडल के भाग में अपनी चौड़ाई अनुभव में लीजिए, बाएं कान से दाएं कान तक। जहाँ जहाँ हम हैं वहाँ वहाँ हमको अपनी अनुभूति होती है, बिना इंद्रियों की सहाय के, बिना किसी मूर्त पदार्थ की सहाय के। बाएं कान से दाएं कान तक मुखमंडल के भाग में अपनी सर्वाधिक चौड़ाई। नीचे कमर के भाग पर आइए, बाईं तरफ से दाईं तरफ तक इस चौड़ाई को अनुभव में लीजिए। नीचे चौड़ाई 2 पैरों के रूप में है। तो बाएं पैर में बाएं टखने से दाएं टखने तक चौड़ाई को अनुभव में लीजिए। घुटने के भाग में चौड़ाई को अनुभव में लीजिए। जंघा भाग में चौड़ाई को अनुभव में लीजिए। मुखमंडल के भाग में गहराई आगे से पीछे तक, यहाँ जो भी सुख दुख की संवेदना है उसी से अपनी उपलब्धि है। अपने को पाने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अपने को पाना मात्र सुख का मार्ग है। तो सारा श्रम, सारा प्रयत्न अपने को पाने में लगाइए। नेत्र बंद कर अपनी मुद्रा को ही अपनाइए, उसी को उपलब्ध करिए। अपनी अमूर्त काया को जिसने उपलब्ध किया है वह परमात्मा कहलाता है। आत्मोपलब्धि ही मोक्ष का स्वरूप है, असीम सुख का स्वरूप है। गर्दन के भाग में चौड़ाई को अनुभव में लीजिए। बाईं ओर से दाईं ओर तक। बहिर्मुखता में खेद है, कोई उत्तम सुख की अनुभूति नहीं है। अंतर्मुखता में ही आप खेद रहित होते हैं और उत्तम सुख शांति को पाते हैं। पूरे मुखमंडल को अनुभव में लीजिए अत्यंत प्रीति से, क्योंकि अपने विभिन्न अंगों का भागों का अनुभव करना, उसी से हम परमात्मा बनते हैं।
यदि परमात्मा बनने का संकल्प लेते हैं अपने सन्मुख रहकर, तो फिर अपने सन्मुख रहना सहज हो जाता है। जैसा हम संकल्प करते हैं वैसी प्रवृत्ति स्वमेव होने लगती है। और जिस कार्य में हित बुद्धि होती है, सुख बुद्धि होती है, तो उस कार्य को हम करने लगते हैं। तो अपनी मूर्त में ही हित बुद्धि करिए, इसी को आनंदाता मानिए, इसी को परमात्मा मानिए। बाहर कहीं परमात्मा दिखाई नहीं देता है, पर अंतरंग में हर जीव परमात्मा है। हम परमात्मा होकर भी बहिर्मुख रहने के कारण परमात्मा को प्रकट नहीं कर पाते। संसारी रहते हैं, बहिर्मुख रहते हैं, रागी द्वेषी रहते हैं और मूर्त पदार्थों के पराधीन जीते हैं। इंद्रियों का उपयोग करना ही मूर्त का आलम्बन लेना है। और जहाँ मूर्त का आलम्बन है वहाँ मूर्त से बंधन है। अपने ललाट भाग पर आइए। जब अंतर्मुख रहने का हम अभ्यास करने लगते हैं तो आगे आगे अंतर्मुख होना सुगम हो जाता है। और जब अंतर्मुख रहना सुगम हो जाता है तो फिर परमात्म दशा प्रकट होने में समय नहीं लगता है। अपने नासिका भाग पर आइए। दोनों नथनों का भाग, मुख के भीतर तालु भाग पर आइए। पूरा मुखमंडल हृदय से सिर तक, बाएं कान से दाएं कान तक अनुभव में लिया हुआ सुख देता है। केवल सुनने मात्र से नहीं, पढ़ने लिखने मात्र से नहीं। बाहर की हम भले 1000 सावधानियां बरतें, स्वास्थ्यप्रद आहार लें, व्यायाम आदि भी करें, पर अंतर्दृष्टि कर अपने मूर्त को अनुभव में नहीं लेते तो फिर हम अपने स्वास्थ्य का बीमा नहीं करा पाते। अंतर्मुख रहने से ही हम अपने स्वास्थ्य का बीमा कराते, अर्थात फिर स्वास्थ्य कभी नष्ट नहीं होता। और स्वास्थ्य का निरंतर बने रहना ही एक महानतम उपलब्धि है।
स्वास्थ्य की निरंतरता अर्थात सुख की निरंतरता, सुख का निरंतर बने रहना, अपने सीने के भाग पर आइए। हम ध्यान की विधि से परिचित भी हो गए हैं, तो फिर हमको इसमें गति देनी होगी। अधिक से अधिक समय अंतरोन्मुख रहना है। अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का एहसास करते हुए रहना है। यहाँ जो भी सुख दुख का परिणाम उत्पन्न होता है, प्रतिक्षण उसी को भोग कर संतुष्ट रहना है, क्योंकि अपने में होने वाला सुख दुख वही अपना है। शुद्ध स्वरूप में, शुद्ध आत्म स्वरूप में वास्तव में कुछ भी वेदना होना अशक्य है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। फिर स्वावलंबन ही करना है, अपने सन्मुख ही रहना है और अपने सन्मुख होने से होने वाली शांति को, सुख को ही भोगना है। और हम एक सुख भोगी हैं। सीने का भाग, पेट का भाग, पीठ का भाग, पूरा धड़ भाग, अपने अमूर्त विस्तार पर ही दृष्टि रखिए। इससे यह जीवन भी सुखदायी होता है और आगामी जीवन भी सुखदायी होता है। और आगामी जीवन अनंत है, जिसको हमें सुख रूप करना है, तो उसके लिए सतत अपनी मुद्रा का ही आलम्बन लीजिए। अपनी मुद्रा का ही एहसास कीजिए, सतत अपना ही एहसास कीजिए। पीठ का भाग, सीने का भाग और पेट का भाग जो अपने सन्मुख होते हैं, तो फिर कषाय की उत्पत्ति नहीं होती और हम सहज शांति का अनुभव करते हैं। और जब हम स्वाभाविक शांति का अनुभव करते हैं, तो रोग आदि का नाश होता है, मूर्त कर्म का संबंध टूटता है, तो हमारा उत्तम सुख प्रकट होता है। अपने ध्यान को अपने दाहिने भुजा पर लाइए। इतनी स्वाधीनता है, नेत्र खोलने की भी आवश्यकता नहीं है। पलक झपकने जितना भी कार्य नहीं करना है। एक सूत भी परे अपने से जाना नहीं है।
भूत का स्मरण नहीं करना है और भविष्य के संबंध में कोई विकल्प नहीं करना है। वर्तमान अपने सन्मुख रखना है। अपना ही संवेदन रूप अपने को करना है। मैं स्व संवेदन मात्र हूँ। स्व संवेदन मात्र। दाहिने पैर पर आइए। अंगुलियों के अग्रभाग से जंघा भाग तक इतने पर अपने आप को सीमित रखिए। इस जीव का परमार्थ से बाह्य वस्तुओं के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। बहिर्मुख होकर ही हम संबंध कल्पना कर नाना दुखों को भोगते हैं। इसलिए बहिर्मुखता को ही पूरी शक्ति से समाप्त करना है। अपने ध्यान को अपनी बाईं पैर की ओर लाइए। जहाँ अपना पैर है वहीं उसका अनुभव हमको होता है। अपनी ओर पड़ती हुई नजर ही हमको सुखी करती है और परमात्मा बनाती है। इसलिए सिर से पांव तक जो आपकी अमूर्त काया है, उसी की सुख दुख की जो स्थिति है उसका अनुभव करते हुए रहना है। ध्यान सत्र से जुड़ने का लाभ तभी हो सकता है जब आप इस दौरान बाह्य कार्यों का लोभ छोड़े। बहिर्मुखता से होने वाले लाभों को मिथ्या माने। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।